मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। भारतीय सेना और पुलिस की नौकरी बड़ी ही शौर्य और जाबाजी का काम है। हर पल जान का खतरा बना रहता है। कब कहां कैसे उन्हें खतरों से खेलना पड़ जाए ये कोई नहीं जानता। खतरनाक इलाकों में ऐसे ऐसे ऑपरेशंस को अंजाम देना पड़ता है जिनका महज नाम सुनकर ही रूह कांप जाती है। आमतौर पर आपने देखा होगा कि एनकाउंटर स्पेशलिस्ट में पुरुषों का नाम सबसे ऊपर रहता है। अभी भी कुछ लोगों का कहना है कि सेना में भर्ती होना, बंदूक चलाना, दुश्मनों को ठिकाने लगाना, ये सब पुरुषों का काम है। तो आज हम आपको एक ऐसी जाबाज महिला अफसर का नाम बताने जा रहे हैं जो कश्मीर की रहने वाली हैं और कश्मीरी पंडितों पर हो रहे अत्याचार को देख वो पुलिस में भर्ती हुई। पुलिस में भर्ती होने के बाद अपने सीनियर की एक ऐसी बात उन्हें चुभी कि वो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट बन गई। हम बात कर रहे हैं शाहिदा परवीन की। जम्मू कश्मीर पुलिस कमांडो विंग की जाबाज अफसर, स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप एसओजी की पहली महिला कमांडो में से एक, जिन्हें शुरुआती सालों में ही अपनी बहादुरी के लिए राष्ट्रपति ने पुलिस मेडल से सम्मानित किया। अभी भी कुछ लोग हैं जो मानते हैं कि ये क्षेत्र पुरुषों के दबदबे वाला क्षेत्र है। फील्ड ड्यूटी में महिलाओं को तैनात नहीं किया जा सकता। इसी धारणा को डीएसपी शाहिदा ध्वस्त करने में लगी हुई है। आज हम आपको उनकी कहानी सुनाने जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर की लेडी सिंघम शाहिदा परवीन। हर रोज जिंदगी और मौत से मुठभेड़ करते इस पुलिस अफसर की कहानी काफी दिलचस्प है। कश्मीर की मुस्लिम लेडी सिंघम अफसर। एक कश्मीरी मुस्लिम परिवार में शाहिदा का जन्म हुआ था। 6 भाई बहनों में शाहिदा सबसे छोटी थी, लेकिन जब वो 4 साल की हुई तो पिता का साया उनके सिर से उठ गया। पढ़ाई लिखाई हुई, लेकिन जैसे ही शाहिदा बड़ी हुई नौकरी का दबाव बढ़ने लगा। परिवार वालों के कहने पर टीचर की नौकरी के लिए आवेदन भी कर दिया, लेकिन शाहिदा का सपना तो कुछ और ही था। शाहिदा शुरू से ही पुलिस अफसर बनकर देश की सेवा करना चाहती थी। उन्होंने जम्मू कश्मीर में निर्दोषों को आतंकियों का निशाना बनते अपने सामने देखा था और आतंकियों के लिए यही नफरत उनका जुनून बन चुकी थी। शाहिदा को टीचर की नौकरी मिल गई, लेकिन उनका मन कभी उसमें लगा ही नहीं। परिवार वालों से चोरी छुपे पुलिस में भर्ती के लिए शाहिदा ने फॉर्म भर दिया और परीक्षा दी। शाहिदा इस परीक्षा में पास भी हो गई थी। इसके बाद उन्होंने टीचर की नौकरी छोड़ दी और अपने दिल की आवाज को सुना। शाहिदा ने जम्मू कश्मीर पुलिस में सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पर ज्वाइन किया। शुरुआती दौर में शाहिदा राजौरी और पुंछ जिले में पोस्टेड थी। उस दौर में पहले उन्हें आतंकी ऑपरेशंस में नहीं भेजा जाता था। शाहिदा ने एक किस्सा शेयर करते हुए बताया कि एक ऑपरेशन के दौरान उन्हें उनके सीनियर की बात बेहद चुभ गई थी। शाहिदा ने खुद बताया था, एक बार उन्हें उनके सीनियर ऑफिसर ने यह तक कह दिया था कि एनकाउंटर करना महिलाओं का काम नहीं है। इसके बाद भी उन्होंने आतंकियों से मुठभेड़ का काम शुरू कर दिया। इसके बाद शाहिदा ने एक के बाद एक कई सफल ऑपरेशंस को अंजाम दिया। राजौरी, पुंछ में उन्होंने कई आतंकवादियों को मार गिराया। 1 साल में ही उन्होंने कई मुठभेड़ों को अंजाम दिया। उनका आउट ऑफ द टर्न जाकर प्रमोशन भी हुआ और वो सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर बन गई। एक टीवी शो में शाहिदा परवीन ने एक वाकया शेयर करते हुए बताया कि 1997 से 2002 के बीच शाहिदा राजौरी और पुंछ के जिलों में तैनात रही। कैसे उन्होंने इन ऑपरेशन में जाना शुरू किया, शाहिदा ने बताया, सीनियर ऑफिसर उन्हें ऑपरेशन में जाने के लिए मना करते थे और उनसे जानकारी जुटाने के लिए कहा जाता था। वे कहते थे, तुम इंफॉर्मेशन लेकर आओ, उस पर एक्ट करेंगे, तुम्हें कोई खतरा नहीं है। सीनियर अधिकारियों को लगता था कि लड़कियां कमजोर होती हैं, ये डरेंगी, कहां जाएंगी, ये एनकाउंटर में नहीं जा सकती। ये बात उन्हें इतनी चुभी कि इसके बाद उन्होंने इस धारणा को बदलने की ठान ली और उन्होंने ये कर भी दिखाया। आपको बता दें कि शाहिदा परवीन कहती है कि उन्हें जान जाने से डर नहीं लगता। वो हर पल जान देने के लिए तैयार रहती हैं। फिलहाल शाहिदा डीसीपी की पद पर तैनात हैं, लेकिन मकसद सिर्फ और सिर्फ देश की सेवा और आतंकियों का खात्मा है। फिलहाल शाहिदा डीसीपी पद पर तैनात हैं, लेकिन मकसद सिर्फ और सिर्फ देश की सेवा और आतंकियों का खात्मा है। उनकी सच्ची देशभक्ति को सभी सलाम कर रहे हैं। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।